हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट आसान भाषा में कैसे सीखें। सबसे पहले आप जो भी नए आ रहे हों शेयर मार्केट में, तो पहले अपना गोल तय करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप टाइम सीखने में दोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। सबसे पहले कुछ टाइम निकाल लें, बेसिक पॉइंट याद कीजिए। जैसे शेयर मार्केट क्या है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उसमें कंपनी के मालिक डायरेक्टर होते हैं। कंपनी का कुछ हिस्सा जिसको हम शेयर बोल देते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी या बिजनेस का मालिक होता है जो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर हैं, वो कंपनी का मालिक है। मान लो यदि डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर नहीं हैं, तो डायरेक्टर कुछ है, मालिक तो वो होता है जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं। कंपनियां कई तरीक़ों की होती हैं। प्राइवेट का मतलब कोई भी बंदा कंपनी के अंदर पैसा नहीं डाल सकता, पब्लिक लिमिटेड में पैसा डाल सकता है, उससे कुछ कंपनियों के शेयर मिल जाते हैं। मुझे पब्लिक से पैसा क्यों चाहिए? मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप बहुत बढ़िया स्पेशल चीज़ मान लेते हैं पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनाते हैं, उसमें 1 लाख प्रॉफिट होता है। तो आप ऐसा लगता है यदि मेरे पास 100 रेस्टोरेंट खुलेंगे तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कई करोड़ रुपए। इन रेस्टोरेंट को खोलने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कहाँ से आएगा? यदि हमको बहुत सारा पैसा चाहिए तो कंपनियां लिस्ट कराना होता है, उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना होता है, उसमें टाइम भी। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्ट कहाँ होती है? तो लिस्ट कराने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हो। स्टॉक एक्सचेंज, आप स्टॉक को एक्सचेंज कर रहे हो, आपके पास कंपनी के शेयर हैं, आपके पास कंपनी का कुछ अमाउंट है, आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, आप कंपनी के शेयर दे रहे हैं और लोगों से बदले में पैसा ले रहे हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर 2 बड़े एक्सचेंज होते हैं, एक तो होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब यहाँ कंपनियाँ लिस्ट हो जाती हैं तो उन्हें अपने शेयर, अपने स्टॉक के बदले में लोगों से पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। उसमें जो कंपनियों का विज़न होता है 1 से 100 तक पहुँचना, तो पूरा हो जाता है। यहाँ तक कहाँ बोल लगते हैं। जैसे एक स्टॉक है मार्केट में, जो कंपनियां ने IPO पर लॉन्च किया, मान लेते हैं 10 रुपये पर, लोग उसी शेयर के 60 रुपये देने के लिए तैयार हैं। बोल रही हैं हमें IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर 10 रुपये लिस्ट किया, बढ़ते हुए 60 रुपये का हो गया। शेयर मार्केट में शेयर नहीं बिकते, जब स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं तो उनकी बोली लगती है, बिडिंग होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी रियल वैल्यू कितनी है। इसलिए हमें हर शेयर की कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू देखनी होती है, PE एंड रेशो देखना होता है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशो देखना होता है। 10 से 60 यहाँ पर समझ आता है कि यहाँ पर बीडिंग होती है। लोग उसकी वैल्यू क्यों समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए शेयर तेज़ी से भागते हैं। जो आप देखते हैं ना, ये शेयर 10 से 60 पहुँच गया, इन लोगों ने उसे पहुँचा दिया। लोग उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, इसलिए कंपनी का PE रेशो देखना है, कंपनी चल क्या रहा है। जुआ कहाँ होता है? ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में नहीं। जुआ तब होता है जब आप ट्रेड देते हैं शॉर्ट टर्म में। हमने यहाँ देखा प्राइस को यहाँ पहुँच गया, इसलिए हमने सोचा ये बढ़ेगा, तुक्का मारा, ये सभी तो जुआ है। नंबर 1, शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर है। 2 चीज़ें शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पैसा लगाओ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं। यदि कंपनी के फंडामेंटल वीक है, उसने मत खरीदो। यदि आपने फंडामेंटल पर वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। यदि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो पैसे लगा दो, उसे होल्ड करो। उतना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट होएगा, उतना पैसा आप छापोगे। कंपाउंडिंग आपको करोड़पति बनाती है। ये होता है फंडामेंटल देखना। अगर आपके पास ट्रेड एनालिसिस आती है तो आप देखते हैं ट्रेड किस तरफ जा रहा है और इंडिकेटर यूज़ कैसे करते हैं।
आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, वहाँ से हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर चांस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वे स्टॉक परफॉर्म ना करें, पर 10 में से 7-8 बार करता है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही। साथ सर यही बोलते हैं इन्वेस्टिंग करो, मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई इन्वेस्टिंग करो, पर ट्रेडिंग भी सीखो। जो लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट जो है, पर देखा होगा कि देश की इकोनॉमी शेयर मार्केट से ही चलती है। आपकी जीडीपी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, चल क्या रहा है शेयर मार्केट के अंदर है। आप लोन लेते हैं, बैंक के पास पैसा देखते हो कहाँ से लगाते हैं, सब पैसा शेयर मार्केट में। जब सब ही शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये जुआ कैसे हो सकता है? क्योंकि बिजनेस ग्रो होते हैं बिजनेस से, पर पैसा भी 10 गुना होता है। किसी एक फील्ड की नॉलेज लेते हैं तो उसके लिए जुआ नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।